बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम बैक विद अनदर ब्लॉग फॉर यू गाइस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू ट्रैवल बीइंग अ पाकिस्तानी टू अनदर कंट्रीज इफ़ यू डोंट हैव अ गुड ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपको वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि आप ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स हैं और ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो पाकिस्तान ने बहुत डाउन कर दी हैं। तो पहली बात, दो तीन टॉपिक्स हैं तो इन पे बात करते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से लाइक कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्क्लोज करने के बाद उनको कवर अप करेंगे और उनको कैसे ठीक करना है और कैसे ठीक किया जाता है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो एज़ यू नो, आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। तो मैंने लास्ट ईयर में तकरीबन कोई एक के ऊपर एक करके कोई 5-6 कंट्रीज़ विज़िट किए हैं अभी तक। तो मेनली चीज़ ये है कि सबसे पहले देखें कि कौन से फिगर्स हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ उसकी ही टर्म्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट थर्ड पासपोर्ट है। ठीक है, नाउ इसमें आपके ये जो आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, आपकी बाहर के कंट्रीज़ में जाइलम्स, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको मतलब देख के कोई भी कंट्री जो है उसके पासपोर्ट का रैंक फिक्स होता है। सो एज वी नो दैट नाउ डेज सिंगापुर इज़ ऑन द टॉप, लाइक फ्यू ईयर्स बैक जापान वाज ऑन द टॉप। तो इस तरह ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो टॉप रैंक्ड कंट्रीज़ हैं जो जिनके मतलब पासपोर्ट दुनिया के सबसे अच्छे पासपोर्ट्स में काउंट होता है। लेकिन आवर पासपोर्ट इज़ वॉज थर्ड पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ़ यू आर ट्रैवलर एंड यू वांट टू बी travel like in good countries like Shenzhen, US, Australia, Canada, New Zealand, UK, तो करना क्या है? बेसिकली करना ये है भाई कि अपने आप को प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव टू काउंसलेट एनी कंट्रीज काउंसलेट कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप घूमने जा रहे हैं, घूमेंगे, वापस आएंगे और उनके कंट्री में कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी आपको वीज़ा टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है। तो ये तो होगी भाईजान ओरिजिनल ट्रैवलर की कैटेगरी। और आई वुड सजेस्ट कि देखें, इफ़ यू आर अ ट्रैवलर यू हैव टू ट्रैवल लाइक ओरिजिनल ट्रैवलर। यू हैव टू ट्रैवल, और ट्रैवल का मतलब होता है कि आप जाएं और आप वापस आएँ। ये नहीं होता कि आप उनके कंट्री में फ़िक्स होके जाके पड़ाव डाल के बैठ जाएं और उसके बाद आप कहें कि जी मैं तो हुणे इत्थों नहीं जानता, तुसीं मैनू कढ लवो। तो जब आप ये हरकत करते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या आ जाता है? उसका बैड इम्पैक्ट फेस करते हैं हम जैसे ट्रैवलर्स जिन्होंने वीज़ा डालना है, जिनको वीज़ा चाहिए, जिन्होंने घूमना है, अपनी फैमिली को लेकर जाना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, लेकिन एम्बेसी जब वो देखती है आपका ग्रीन पासपोर्ट, वो कहती है नहीं जी नहीं, माजरत असी नहीं इन्हां नूं घल सकते। क्यों? क्योंकि इन्हां दे नाल दे ते जिहड़े जांदे ने वापस ही नहीं आउंदे। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिट ट्रैवल हिस्ट्री, सॉरी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करें। देखें कि आपको वीज़ा फ्री कितने कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मेरे ख्याल से 29 हैं, 28 हैं, वहाँ जाएं। उसके बाद वीज़ा ऑब्टेनिंग कंट्रीज़ में जाएं या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है, जिस तरह कतर है और भी कई कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आप वीज़ा कंट्रीज़ में जाएं। आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक चेन में चल रहे हैं। यू प्रूव दैम कि जी आई एम अ ट्रैवलर, ओके। उसके बाद आप एक अच्छे कंट्री के लिए विज़िट अप्लाई करें। आप पहले यूरोप का करें, ईयू कंट्रीज़ का विज़िट करें, ईयू के बाद आप शेंजन का विज़िट कर लें, डेफिनेटली प्रूव होगा। शेंजन विज़िट करने के बाद फिर आप बड़े कंट्रीज़ की तरफ आते हैं, जिस तरह यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। फाइव आइज़ मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि दुनिया भी इनको फाइव आइज़ ही कहती है, तो मैं भी इनको फाइव आइज़ ही कहता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर फाइव आइज़, बिफोर यू ट्रैवल देयर आपको एक अच्छी और गुड ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करने की ज़रूरत है। और ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर आपको फाइव आइज़ अपना वीज़ा नहीं देंगी, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं होती इतनी। आप साबित ही नहीं उनको कर सकते। बाय चांस लक अगर कौंसलेट आपको वीज़ा दे देती है पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते हैं, लेकिन वो एक बहुत गुड लक होता है कि किसी ट्रैवलर का वीज़ा पाकिस्तान से लग गया, या मतलब ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री पे वीज़ा लग गया।
तो वो भी ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, क्योंकि कॉन्सुलेट में जो एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, दे आर नॉट फूल, दे आर नॉट लाइक इडियट। वो आपको पूरा देखते हैं। जब आप उनसे झूठ बोलते हैं तब आप पकड़े जाते हैं। कभी भी कॉन्सुलेट में, किसी भी कॉन्सुलेट में, किसी एम्बेसी में अपनी प्रोफाइल ना छुपाएं। देखें, अगर मेरे पास रिजेक्शंस हैं, आई शुड हैव टू शो दैम रिजेक्शंस। आई हैव बिफोर कि वो मुझे ये कहें कि तुम्हारी रिजेक्शन है, मैं खुद उनको बताऊं कि यार मेरी रिजेक्शन है। वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो मतलब मेरी रिजेक्शन आ गई। ओके, रिजेक्शन आ गई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, रिजेक्शंस आती हैं, जो ट्रैवलर होता है उसको रिजेक्शंस आती हैं और वो डरता नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि अगर उसको एक कंट्री वीज़ा नहीं देगी, दैट मीन्स कि उसको कोई दूसरा कंट्री जो है वो वीज़ा ग्रांट कर देगा। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें एज़ थ्रू प्रॉपर चैनल, जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे कंट्रीज़ में जाएँ। और डेफिनेटली मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपना ट्रैवल, और आज वो बड़े अच्छे कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं। उनका एक पोर्टफोलियो अच्छा बन चुका हुआ है। पाकिस्तान रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जाते हैं, घूमते हैं, वापस आते हैं। तो वो जो एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है ना आपका किसी भी कंट्री के साथ, दैट वाज मोर वर्थ देन एनीथिंग। इफ़ यू इवन हैव पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, उसका उससे ज़्यादा वर्थ करता है कि आपको कोई कंट्री फ्रीक्वेंटली वीज़ाज़ दे रहा है। और आपको फ्रीक्वेंटली वीज़ाज़ तब ही देते हैं जब आप एक जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं। तो आई होप मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, मैंने ये बनाना नहीं था, मेरा मकसद बनाने का सिर्फ ये था कि जो मुझसे पूछते हैं बंदे के यार आप मतलब कंट्रीज़ में जाते हैं विज़िट करने के, मैं मोस्टली ऑन अराइवल कंट्रीज़ में गया हूँ अभी तक। ठीक है, एक दो कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनका मैंने वीज़ा ऑब्टेन किया है, मेरे पास रिफ्यूज़ल्स भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिफ्यूज़ल्स नहीं है, मेरे पास रिफ्यूज़ल्स भी हैं। तो try to go first visa free countries, then after visa on arrival countries, then after e-visas countries, then after visa obtaining countries. After that you have लाइक जब आप इतने प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, तो आपका जो एक्सपोजर होता है वो एक लेवल पे चला जाता है। तो जब आपका एक्सपोजर एक लेवल पे चला जाता है तो यू कैन कंडक्ट एनी इंटरव्यू एनीवेयर एल्स, एनीवेयर। लाइक इफ US consulate calls you for the interview, you can appear and you can done your interview literally. If you cross more than 10 countries with like you can clear your immigration through 10 countries, your exposure will be more than anyone thinks. लाइक आप 10 से 15 दफ़ा अगर आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं ना किसी अलग अलग कंट्रीज़ की, तो आपका जो एक्सपोजर होता है, आपको वीज़ा ऑफिसर्स के साथ बात कैसे करनी है उसका पता चल जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि आपने करना क्या है। सो बेसिकली द मेन जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बी अ ट्रैवलर। ओके, बी अ ट्रैवलर दैट मीन्स कि आप खुद को एक ट्रैवलर ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पासपोर्ट की वर्थ इतनी डाउन जा चुकी है कि कोई कंट्री में वीज़ा नहीं देता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम जैसे बंदों को फेस होती है, बहुत सारे और भाई हैं जिनको फेस होती है, जिन्होंने ट्रैवल करना है अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान से करना है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री करना है। जब आप ग्रीन पासपोर्ट उनको पकड़ाएंगे तो यकीन माने इस पासपोर्ट की इतनी पावर है कि ये सेपरेट लाइन में कर देते हैं उसको, और वो कहते हैं कि जी तुसी इतने सफ़र करो, एक करी है नाग लैंड मैं तुहानू वेखने करना कि नहीं करना। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप अपने ड्रीम पे फोकस करें कि आपका ड्रीम क्या है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर वर्क टू एनी अदर कंट्री, ऑब्टेन योर वर्क वीज़ा, नॉट टूरिस्ट वीज़ा। ओके, हर कंट्री वीज़ा देता है, वर्क वीज़ाज भी देते हैं, हर कंट्री देता है। सस्ते में जाके चिपकने से आप सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे मुल्क, हमारे दूसरे दोस्तों का भी नुकसान करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो है वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है, तो मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको। बाकी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, मैं मज़ीद ब्लॉग्स जो है वो डालता रहूँगा, और तब तक के लिए आप अपना और अपने गिरदो नवाह के तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।